ये जो मुर्तजा का कबूलनामा है वो अपने आप में बेहद गंभीर। आतंकी संगठनों से इतर लोग कैसे तैयार होते हैं और वो अटैक करते हैं, वो वुल्फ मैकेनिज्म का हिस्सा है और इस पर जांच एजेंसियों की नजर भी नहीं पड़ती इस तरह के लोगों पर, और यकीनन इसी वजह से वो हमला करने में पूरी तरह से कामयाब होता है। जो शख्स लगातार वीडियोस देख रहा हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हो, उसके बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं मिलती है, अगर उस पर भी इस देश में पॉलिटिक्स होगी तो यकीनन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संगीत रागी। देखिए चित्रा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, आपने सही कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता खुलेआम आकर के कह रहा है, उनकी तुलना जो है वो दिल्ली के समय एक व्यक्ति ने जो पिस्तौल से गोली छोड़ी थी उससे तुलना कर रहे हैं। देखिए, विक्टिमहुड आतंकवादी विचारधारा का हिस्सा है और उसमें 3 बातें आती हैं। या तो है, पहली बात कही जाती है इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के मानने वाले को परेशान किया जा रहा है, अथवा इस्लाम के अनुसार शासन नहीं माना किया जा रहा है। और ये 3 ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जो आपको एक आतंकवाद की तरफ आपको लेकर के जाता है, उन्हीं चीज़ों को भरपाई करने के लिए। और आप दुनिया के जहां भी आप इस्लामिक टेररिज्म आप देखेंगे, उसमें तीनों में से कोई एक न एक तर्क जो है वो फिट करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान ले लें, सीरिया ले लें, अन्य जगहों पर ले लें, ये आपको तीनों में से कोई एक जरूर मिलेगा। दूसरी बात जो उससे निकल रहा है कि रेडिकलाइजेशन क्या मुस्लिम समाज में हो रहा है या हिंदू समाज में नहीं हो रहा है। आप अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। एक समाज है जो आपके एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रही है। आप कल लेकर के हिंदुओं की महापंचायत को लेकर के आप बात करते हैं, तो ये उसकी तुलना एक वाजिब तुलना नहीं है, वह एक प्रतिक्रिया है जो हिंदू समाज का एक छोटा सा हिस्सा कर रहा है। लेकिन जब आप दुनिया के सारे मदरसों में कुरान और हदीस जरूर पढ़ाए जाते हैं और इन्हीं कुरान और हदीस की व्याख्या से ये आतंकवादी निकलते हैं, सारे ऐसे पढ़ाए जाते हों ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस्लाम की एक बहावी, तबलीगी और देवबंद ऐसी विचारधाराएं हैं, 3 जो सेक्ट्स हैं, ये तीनों जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके लिए बाकी अन्य संप्रदाय काफिर हैं और काफिरों की हत्या भी जायज है और इस्लाम का शासन स्थापित करना इस्लाम का सर्वश्रेष्ठ है और उसके लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देना, बलिदान कर देना और बलिदान के दीन के लिए बलिदान करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके लिए स्वर्ग और नरक इस आधार पर नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इस आधार पर है कि आपने दीन के लिए अपने जीवन दे दिया या नहीं दे दिया। तो ये जो मानसिकता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो मानसिकता है, यह बहुत खतरनाक है।